सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम विलास जाधव है। मैं विक्रोली सेंटर से आता हूँ। 2004 में जुड़ा हूँ मैं। समर्पण ध्यान को जोड़ना भी एक संजोग की बात थी मेरे लिए। पहला मैं शिरडी साईं बाबा के पास हर महीने के पूनम में मैं शिरडी चला जाता था। जाना, नमस्कार करना और चले आना। लगभग 2-3 साल में शिरडी ऐसा ही जाते रहा। मेरी फैमिली पूर्णतः आध्यात्मिक फैमिली थी। मेरे माता जी, पिताजी, मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी तू गुरु कर ले, गुरु कर ले, क्योंकि मम्मी के भी गुरु थे, पिताजी के भी गुरु थे, तो तू कर ले। लेकिन मन में मैं एक ही बात ऐसा कहता था, मेरा जो गुरु होगा मुझे बुला लेगा। ऐसा कहता था, बुक में पढ़ा था करके मैं कहता था अपना गुरु होगा वो अपने को बुलाता है करके। ऐसे ही सफ़र करते करते एक दिन मैं विक्रोली के जागृत गणेश मंदिर में गया था। मंगलवार का दिन था। उस दिन गणपति को नमस्कार करने के लिए लगभग 7 बजे में 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान मंदिर में गया तो बाजू के ये हॉल में समर्पण ध्यान चलता था। वहाँ पे सेंटर चालू था। मैंने देखा, गणपति को नमस्कार करके बाहर आ गया। घर जाने के टाइम पे देखा तो वहाँ पे कुछ लोग स्कार्फ बांध रहे थे। मैं बोला स्कार्फ वाला क्या है? उस कम्युनिटी हॉल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते थे तो बाहर से ही देखने बाहर चला गया। जब भी देखा तो गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई थी, जो साईं बाबा का द्वारका माई है। द्वारका माई में साईं बाबा की द्वारका माई के सामने ही पत्थर पे बाबा बैठते थे, वैसे ही मेरे को उस तस्वीर में दिखे। मैं बोला किसी आर्टिस्ट ने अच्छा फ़ोटो बनाया होगा और ये साईं बाबा ही है। साईं बाबा से जुड़े होने के कारण मैं उस मंदिर में, सेंटर था वो, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं उसमें चला गया। तब तक वो सेंटर में आए हुए 20-25 लोग थे, वो बैठ गए थे ध्यान के लिए। क्या करते हैं कुछ मुझे पता नहीं था। मैंने देखा जाने दो, ये मुझे नहीं जाना है इधर, तो मैं वहाँ से चला गया। उधर से 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मेरा घर था। बिल्डिंग तक गया मैं, अभी बिल्डिंग में जाऊँ तो वापस मुझे मंदिर में खींचा आया। तब तक ध्यान तो चालू ही था उनका। वापस सामने जाके मैं खड़ा होके देखता हूँ तो साईं बाबा दिख रहे हैं। मैं बोला चलो जाके बैठेंगे जो भी है, और जाके उधर बैठ गया। उधर बैठने के बाद आज जो आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात कर रहा हूँ। मैं तो महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ। तो वहाँ पे जाके बैठने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद मैं अंदर से, मेरी अंतरात्मा हिंदी में बात कर रही थी। और मेरे जीवन में जो मैंने गलत काम किए हैं, जो गलत काम मुझसे हुए हैं, जो अच्छे काम हुए हैं, सब मेरे बाहर आना चालू हो गए थे। मैं बात कर रहा था, कोई मेरी बातें सुन रहा था या मुझे बोलने के लिए उत्तेजित कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं बोलते ही जा रहा था। जो बाजू में बैठे थे वो सब उठे और उस मंदिर में आरती का समय हो गया। उठने के बाद पहली बार गया था, मैंने कभी बाबा स्वामी जी के बारे में कभी सुना भी नहीं था, ऐसा कहीं से भी ऐसा भास भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे आरती जब चालू हो गई, एक अंतराल पूरा हो गया था। उसके बाद के अंतराल में आरती में उन लोग के साथ में मिस हो के मैं आरती कर रहा था। ये तो मेरे को बहुत ताज्जुब लग गया। जब ये लाइन में सब खड़े हो गए, अंदर जाना चालू किया उन्होंने, पैर छूने के लिए आगे आगे जाते थे। मैं भी गया। जब मैं आगे गया तो बोला अरे तो साईं बाबा नहीं है, मैं इनके सामने क्यों झुकूँ। चलो वहाँ गया है तो खाली फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से ज़रा गर्दन नीचे की और वैसा ही मैं पीछे पैर लौटने लगा। उधर से आने के बाद घर पे चला गया, रूटीन लाइफ मेरा चालू हो गया।
लेकिन दूसरे दिन से मेरे को शाम के समय तो बहुत बेचैनी होती थी मेरी। मैं मंदिर की तरफ जाता था लेकिन अंदर जाके बैठने के लिए मेरा मन नहीं करता था कि जिधर साईं बाबा ने उधर मैं कैसे जाऊं, ऐसा ही मुझे लगता था। बाद में मैंने बोला चलो बैठ जाते हैं। उसके बाद उधर बैठ गया तो जो उठते हैं वो सब पहचान हो गई। तब से मेरे जीवन में पहले अनुभूति ये हो गई कि मेरे को यहाँ ले आए। उसके बाद में मेरे को 1-2 बार दांडी आने का सौभाग्य मिला। तब दांडी में कुछ भी नहीं था, स्वामी जी की एक ही कुटीर थी और उसका काम भी चालू था। उधर सेवा करने के लिए जाना है करके बोला था, तो हम सब वहाँ के साधक वगैरह आए थे। तभी स्वामी जी को देखा भी था, लेकिन इतनी अटैचमेंट तो थी नहीं। और 2008 में जब हमारे सेंटर में सर्कुलर आ गया, सर्कुलर में लिखा था अनुष्ठान के दौरान स्वामी जी को जो साधक को नाम देना है वो दे देवे, 45 दिन वहाँ पे रहना है। मैं बोला चलो अपन भी दे देंगे। नाम देने के बाद मैं रोज़ पूछता था, हमारे आचार्य थे उनको पूछता था, तो उसने बताया कि नाम नहीं आया। मैंने इंक्वायरी की थी, आपका नाम नहीं आया, अभी सब हो गए, चलो जाने दो। 2 दिन के बाद वापस वो आचार्य मेरे घर पर आके मेरे को बोलने लगा कि तुम्हारा नाम आया है। कि तभी मैंने बोला था, तभी 109 साधकों का नाम क्लियर हुआ था, एक साधक का नाम क्लियर नहीं हुआ था। वो स्वामी जी जब भी किसी को भी किसी का नाम देंगे तब उसका नाम आएगा, तो आपका नाम उसमें आ गया है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी कैसे जाऊँ, मूड था वो सब गया, अभी मैं कैसे जाऊँ, देखूँगा, बोला मैं कल बताता हूँ करके। लेकिन उस दिन से मेरे मन के अंदर अंतरात्मा मेरे को कुछ बोल रही थी, तो जा जा जा। और मैं दूसरे दिन निकला। मैं दांडी में तो गाड़ी में आता था बॉम्बे से, लेकिन ट्रेन में कभी मैंने सफ़र नहीं किया जीवन में, तो कैसा जाने का मालूम नहीं। लेकिन आचार्य को पूछा मैंने कि किस तरह से जाना है। आश्रम पहुंचने के बाद जब भी मैं वहाँ पे रजिस्टर में नाम दिया, तो उधर से अंदर कोई बोलने गया कि 109 आए थे, 10वां था वो आ गया विलास जादव करके। तो मेरे को लेके गए राम भाई के पास, बोले ये आ गया है। राम भाई बोले स्वामी जी तो 2-3 દિવસથી રાહ જોઈએ છે, તમારું કેન્સલ કરવાનું પણ કેવું સ્વામીજીના, તો સ્વામીજી ના પાડે છે, કંઈ ખબર નથી શું થાય છે। तो मुझे कुछ इतना ऐसा इतना ये लगा नहीं इतना कुछ। मेरे को बोले आराम करो, बाद में मिलते हैं। मैं आराम वगैरह ना करते, चाय पीने में सब लोग लाइन में खड़े, ऐसा करके गया। और गुरु कार्य चालू था। स्वामी जी अनुष्ठान में जाने के लिए जब जाने वाले थे, तभी उनका एक छोटा सा वहाँ पे रूम बनने वाला था। मैं बोला कि मैं भी जाऊँ, आया है तो मैं थोड़ी ना 45 दिन आराम करने आया हूँ, तो मैं चला जाऊँ। तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे सोनी भाई करके ट्रस्टी थे, तो वो देखने आए। बोले कौन आया भाई, अभी साधक जादव कौन है, विलास जादव। बोला हाँ मैं, क्या हो गया, इधर आओ। उन्होंने कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मैं बोला कैसे, तो वो बोले मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम चले कार्य करते रहो। दोपहर के खाने के बाद मुझे ऑफिस में बुलाया गया। तभी मुझे बोला गया है कि 110 साधक चाहिए थे स्वामी जी को, 109 हुए, 10वां साधक नहीं आ रहा है, जो तो आपको महत्व नहीं है करके। हम लोग ने 2 बार स्वामी जी को बोला था कि स्वामी जी अगर वो नहीं आ रहा है तो 4000 लोगों का फॉर्म आया था सेवाधारियों में, उसमें से 110 थे और उसमें एक मैं, मेरे जैसा नग उसमें था। और मुझे इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था कि स्वामी जी की ताकत क्या है। या सभी उन्होंने बोला स्वामी जी तो मना करते थे, बोलते वो तो आने वाला है। तभी मेरी एकदम ट्यूबलाइट जल गई है। और स्वामी जी के बारे में तभी मेरे अंतरात्मा में बहुत श्रद्धा हो गई। दूसरे दिन गुरुदेव जब आश्रम आए, तभी सब लोग बैठे हैं, तो गुरुदेव जब बात करते थे तभी देखते थे हर एक साधक के पास। तीसरे दिन स्वामी जी जाने वाले थे, तभी स्वामी जी ने बोला कि भाई इधर साधक साधिका आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, उनको बाथरूम की, नहाने की, स्नान गृह की ज़रूरत है, वो टेम्परवारी बना लेते हैं। तभी बनाएगा कौन, उसका सुपरविज़न कौन करेगा। तो स्वामी जी ने मेरा ही नाम दिया, बोला ये तो करेगा, इसको जिम्मेदारी दो, 45 में बना के दो, वो बनाएगा। तभी उनको पता चला, तभी स्वामी जी बोले भाई तू इतना भाग्यवान है कि स्वामी जी को मालूम था तू क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एक गुरु कार्य करना था ऐसा कि जिसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती, इसलिए ये कार्य के लिए तुम्हें रोक दिया था हमें और तुम्हें खींच कर लाया।
तब मेरी ट्यूबलाइट जली। स्वामी जी की एक बात है कि अनुष्ठान में जो जो साधक आते हैं उन्हें आश्रम के परिसर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन 2008 में उस समय मुझे बाहर जाने की अनुमति सोनी बाई ने गुरु माँ से कहा था कि इनको बाहर जाना ज़रूरी है, कि उनको जो मटेरियल लगेगा, जो टाइल्स वगैरह जो लगते हैं, उनके लिए इनको तो लेके जाना ज़रूरी है। तो गुरु माँ ने सोनी जी को बोला था मैं लिखकर स्वामी जी को देती हूँ। गुरु माँ ने लिख के दिया था। वैसा ही स्वामी जी का दूसरे दिन लिख रहा है कि उनको जाने के लिए मेरी पूरी इजाज़त है। इस तरह से मेरा ये पहला अनुभूति होगी। जब ये आश्रम से मैं खाना खाया था और आश्रम के बाहर आके एकदम दरवाजे में मैं खड़ा हो गया, तो वहाँ पे सेवादारी सिक्योरिटी करके एक साधक थे। वो बोले मैं जाऊँ खाना खाने, आपने खाया तो बोले जाओ खाना खा के आ जाना। वो चले गए। लगभग मेरे को लगता है 7 कुछ बजा होगा। मेरी पूरी फैमिली आध्यात्मिक होने के कारण कंटिन्यू मैं माला जपता था, गुरु मंत्र का नाम जाप करता था। आज भी करता हूँ। आज मेरे को आके कुछ 16-17 साल हुए कंटिन्यू नाम जप करना। अगर समय मिलता है तो करता हूँ। तो उस समय नाम जप कर रहा था मैं, तो सामने एकदम दृष्टि गई, तो समंदर के तरफ से आश्रम के अंदर लगभग 8-9 फुट हाइट पे एक ऋषि की आकृति मैंने बादलों में देखी थी, क्लियर एकदम। और उनकी गर्दन ऐसी अड़ोस पड़ोस घूम रही थी। हाथ में कमंडलू था और एक छोटा बच्चा था, उसका हाथ पकड़ के वो चल रहे थे और झुक कर चल रहे थे। और धीरे धीरे एक एक कदम डालते डालते आगे आ रहे थे। वो सब हवा में चल रहे थे, ज़मीन से लगभग 6-7 फुट की हाइट पे चल रहे थे। और अंदर सीधे आश्रम की तरफ से अंदर आए। अंदर आने के बाद आश्रम में बीच की एक लॉबी है, वहाँ से सीधे अंदर आने के बाद मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैं बताने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन वो आने के पहला तो पूरे आश्रम में चंदन की खुशबू मेरे को आती थी ना। उस समय मेरे पास कोई कैमरा था कि मैं फ़ोटो निकाल लूँ। ये अच्छी अनुभूति मेरे जीवन में आश्रम में आई थी। मैं मेरे नेटिव प्लेस में गया था कोकण में। ये अनुष्ठान के बाद में बहुत सारे दिनों के बाद की बात है। ध्यान करने बैठा और उसके बाद में जब ये आँखें खोली तो 7-8 ओम के क्लियर दृश्य मेरे को दिखे थे। ये बताना मेरे सब साधक भाई बहनों को मुझे बहुत हर्ष और उल्लास होता है कि गुरुदेव और आप सभी साधकों के साथ रहते हैं। यही बोल के मैं अंतर्विराम देता हूँ।